नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10 का जैसा कि आपको ज्ञात है कि CBSE जो है सत्र 2021-22 के लिए CBSE ने सिलेबस जारी कर दिया है। तो उसमें क्लास 10 मैथ का जो सिलेबस सत्र 2022-23 का है उसमें हम चैप्टर वाइज एंड मार्क वाइज बताने जा रहे हैं। इसमें कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, जैसा कि आपको ज्ञात है, जो कि रिड्यूस कर दिया गया, सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है। तो कौन सा चैप्टर में कितना पार्ट डिलीट हुआ है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं। आइए चले वीडियो सिलेबस की ओर। यहाँ पे ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 आता है इसमें। तो चैप्टर नंबर 1 में ये 6 नंबर का है आपको। फिर चैप्टर नंबर 2 में आपको जो अलजेब्रा है इसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे इसमें आता है। ये 20 नंबर का है। अब इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर नंबर 7 है। ये 7वां एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 7, वो 6 नंबर का आएगा। इसके बाद ज्योमेट्री में आप देखते हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 आता है इसमें। फिर 8 चैप्टर नंबर 10 आता है, 10 आता है। और 11 चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरी तरह से हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 11 को डिलीट कर दिया गया, ये हटा दिया गया है। ये पूरी तरह से नहीं आएगा। तो सिर्फ चैप्टर नंबर 6 और 10 आपको जो आएगा ये 15 नंबर का आएगा इसमें। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में 2 एक्सरसाइज आता है, 8 और 9, ये 12 नंबर का आएगा। उसके बाद मेंसुरेशन जो आता है चैप्टर नंबर 12 और 13, ये आएगा 10 नंबर का। और ये चैप्टर नंबर 14 एंड 15 ये दोनों मिला करके 11 नंबर का आएगा। तो इस तरह से कुल 80 नंबर के सवाल आएंगे। अब आते हैं चैप्टर वाइज, आप देखेंगे जो कि कौन कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है, तो उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क, यानी जो आपके एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1.1 है, 1.1 1.1 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 1.1 पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। फंडामेंटल थ्योरम, जिसके अंतर्गत आपको चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर, ये एक्सरसाइज है 1.1 डिलीट कर दिया गया है। और फिर ये प्रूफ करना है। और जो आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, दशमलव का निरूपण था, ये एक्सरसाइज 1.4 है, ये भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। यानी 1.1 और 1.3 डिलीट कर दिया गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, पॉलिनोमियल में दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या डिलीट किया गया है। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको कह रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो स्टेटमेंट वाले जो सवाल हैं वो नहीं आएंगे। रियल कोफिशिएंट वाले जो स्टेटमेंट वाले सवाल है, यानी एक्सरसाइज, ये चैप्टर नंबर 2 की बात है। चैप्टर नंबर 2 में जो 2.3 है, 2.3 ये नहीं आएगा। ठीक है। अब आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल में। इसमें जो वज्र गुणन, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सवाल आ सकता है, लेकिन बनाने की जो 3 विधियां हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है
मल्टीप्लिकेशन मेथड वो नहीं आएगा। बाकी आएंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन सॉरी ये हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड आएगा, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी आएगा, अलजेब्रिक कंडीशन में सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम आएगा। तो यानी इसमें जो सवाल है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा जो आपको बनाना है वो नहीं आएगा। साथ ही इसमें जो सवाल आपको दिया हुआ है रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन के रूप में, यानी एक्सरसाइज जो 3.6 है वो नहीं आएगा, वो हट गया है। यानी जिसको उसमें होता नहीं है, लीनियर इक्वेशन होता नहीं है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है, तो वो नहीं आएगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या डिलीट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला जो सवाल है वो डिलीट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला जो सवाल है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड आएगा, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड सवाल भी आएंगे डे टू डे एक्टिविटी में। सिर्फ इसमें जो सवाल को सॉल्व करने वाला है वो कंप्लीटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये वाला हट गया है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो था आपको वो हटा दिया गया है। अब सवाल उसमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले में से आ सकता है, सवाल आ सकता है, लेकिन ये विधि हट गया है। ये जो निकालने के तरीके हैं वो हटा दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मोटिवेशन ऑफ स्टडिंग, मतलब ये इसमें कोई डिलीट नहीं है, पूरे के पूरे चैप्टर ऑल पार्ट आ रहे हैं, ऑल पार्ट आ रहे हैं, ये आएगा पूरे के पूरे। इसके बाद चलते हैं ये चैप्टर नंबर 5 था, चैप्टर नंबर 5। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो सवाल आता है इसमें कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट आएगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, डिस्टेंस फार्मूला आएगा, सेक्शन फार्मूला आएगा, इंटरनल डिवीजन, यानी एक्स्ट्रा जो बाहर में डिवीजन है वो नहीं आएगा, उसको बढ़ा करके। अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यानी जो चैप्टर नंबर आपको एक्सरसाइज 7.3 है, ये सवाल ये हटा दिया गया, एक्सरसाइज 7.3 को डिलीट कर दिया गया है। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल पार्ट में, जिसमें ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में आपको डिफिनीशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, प्रूफ में इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ टू ट्रायंगल, ये आएगा, ये ट्रायंगल आएगा। इसमें मेनली जो थ्योरम था हमारा, वो थ्योरम जो आप सिमिलर ट्रायंगल वाला देखते हैं, जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो था वो हटा दिया गया है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम जो 6.7 थ्योरम था, थ्योरम, ये थ्योरम 6.7, 6.8 और 6.9, यानी पाइथागोरस भी डिलीट कर दिया गया है और पाइथागोरस का कन्वर्स भी डिलीट कर दिया गया है। तो इसके आधार पर जो एक्सरसाइज बनता है, एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 को ये डिलीट कर दिया गया, ये हटा दिया गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 में कोई भी सवाल या कोई भी पार्ट हटाया नहीं गया। चैप्टर नंबर 10 में ऑल पार्ट आ रहे हैं, ये सभी पार्ट आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं
इसके बाद इसमें मेनली जो ट्रिगोन ट्रायंगल ज्योमेट्रिकल पार्ट में सबसे पहले एक एक्सरसाइज पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो कि आपको बता दिया गया था पहले। ये चैप्टर नंबर 11 को कंस्ट्रक्शन जो था वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब ये हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, जो चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर 9 8 8 में और 9 दोनों आता है। तो उसमें चैप्टर नंबर 8 में जो आपको हटाया गया है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल वाले जो सवाल हैं, जिसको हम 8.3 में पाएंगे। 8.3 एक्सरसाइज में देखेंगे। ये हटा दिया गया, ये हटा दिया गया कंप्लीमेंट्री एंगल वाला ट्रिगोन। अब ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं हुआ, यानी ये पूरे चैप्टर आ रहे हैं। इस ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस फार्मूला, ये सारे ये चैप्टर नंबर 9 में सारे आ रहे हैं। ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में सिर्फ ये वाला आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, ये आ सकता है। उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर मेंसुरेशन पार्ट में, जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 है। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप देखे होंगे जो कि प्लेन फिगर जिसमें एक के साथ कई को इंक्लूड करके दिया गया है, कॉम्बिनेशन वाला। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ फॉलोइंग क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड राइट। ये तो इसमें 12वें चैप्टर में देखें, 12वें ये चैप्टर नंबर 12 में एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया ऑफ पेरीमीटर circumference of the above said plane figure, calculating area of segment of a circle, problem should be restricted, central angle 60, 90 और 120 का ही होना चाहिए, इसी पे आधारित। यानी उसके अलावा आपको जो एक्सरसाइज बनता है 12.3, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा फिगर को इंक्लूड करके बनाया गया है, वो वाला एक्सरसाइज वो डिलीट कर दिया गया। एक्सरसाइज 12.3 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हम चैप्टर नंबर 13 में पाते हैं। इसमें भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ फॉलोइंग क्यूब, क्यूबॉइड्स, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन, यानी इसमें फ्रस्टम जो था, फ्रस्टम वाला पार्ट हटा दिया गया है। फ्रस्टम वाला पार्ट आपको जो मिलता है 13.4 में, वो डिलीट कर दिया गया है। एक्सरसाइज 13.4 में डिलीट कर दिया गया है। और साथ ही एक से दूसरे में हम जब कन्वर्ट करते थे, कन्वर्टिंग वाला जो चैप्टर एक्सरसाइज 13.1 13.3 भी ये दोनों डिलीट है। 13.3 एंड 13.4 दोनों डिलीट कर दिया गया है, दोनों पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। यानी एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, और साथ ही आपको फ्रस्टम वाला जो सवाल है वो हटा दिया गया है। इसके बाद आते हैं स्टैटिक्स वाले पार्ट, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर नंबर 14 है। इसमें मीन, मीडियन, मोड और ग्रुप डाटा, बाइनोमियल्स, बाइमॉडल्स, यानी एक से ज़्यादा बहुलक होते हैं, द्विबहुलक वाले, वो सवाल को नहीं इंक्लूड किया गया। यानी मीन, मीडियन और मोड पे ही सिर्फ
वो किया गया। ओजाइव वाला जो था यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ बनाना था ओजाइव, वो आपको एक्सरसाइज 14.4 में मिलता है, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी जो आपको देखते हैं चैप्टर नंबर 15 में मिलता है, ये पूरी तरह से है, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, इसमें पूरे का पूरा चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, और आज ही आप अपने बुक में मार्क कर लें और आगामी पेपर के लिए आज से ही कमर कस लें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।